सोचिए, अगर आप सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोलें और उसी पल आपकी आवाज हमेशा के लिए गायब हो जाए तो न आप अपनी बात कह पाएं, न अपनी गलती मान पाएं और न ही किसी से मदद मांग सकें। यही हुआ राहुल के साथ। एक ऐसा बच्चा जिसे झूठ बोलने की आदत थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका अगला झूठ उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी आवाज चली गई, और क्या वो अपनी आवाज कभी वापस पा सका या हमेशा के लिए खामोश हो गया? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। राहुल एक चंचल लेकिन बहुत शरारती बच्चा था। पूरे मोहल्ले में उसकी मस्ती के किस्से मशहूर थे। वह पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर छोटी बड़ी बात पर झूठ बोल देता था। कभी होमवर्क न करने पर कहता, मैडम मेरी कॉपी खो गई, तो कभी किसी दोस्त की पेंसिल तोड़कर भी साफ मुकर जाता। उसकी माँ रोज उसे समझाती, बेटा झूठ बोलना आदत बन जाए तो इंसान खुद को ही धोखा देने लगता है। लेकिन राहुल हंसकर बात टाल देता। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय राहुल ने रास्ते में एक अजीब सा बूढ़ा बाबा देखा। उसके सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और आंखों में चमक थी। बाबा ने राहुल से कहा, कुछ आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं, ध्यान रखना, अगला झूठ तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। राहुल को यह बात मजाक लगी। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। घर पहुंचते ही मां ने पूछा, आज स्कूल में सब ठीक रहा? असल में उस दिन राहुल को टीचर से डांट पड़ी थी, लेकिन उसने तुरंत झूठ बोल दिया, हाँ मां, सब बहुत अच्छा था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, अचानक कुछ अजीब हुआ। राहुल ने अगला वाक्य बोलना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। वह घबरा गया। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अब उसे बाबा की बात याद आई, अगला झूठ तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। राहुल डर के मारे कांपने लगा। वह मां को सब बताना चाहता था, लेकिन आवाज के बिना कैसे बताता? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन स्कूल में हालात और भी मुश्किल हो गए। टीचर ने उससे सवाल पूछा, लेकिन वह चुप खड़ा रहा। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता ये बोलना भूल गया है, तो कोई हंसकर उसकी नकल करता। राहुल अंदर से टूटता जा रहा था। अब उसे अपनी हर गलती याद आने लगी, हर झूठ, हर धोखा। दिन बीतते गए और राहुल का मन बहुत उदास रहने लगा। एक दिन वह उसी रास्ते पर बैठा रो रहा था जहां उसने उस बाबा को देखा था। तभी अचानक वही बाबा फिर से उसके सामने प्रकट हुए। बाबा ने शांत स्वर में पूछा, अब समझ आया झूठ का असर? राहुल ने सिर झुका लिया और रोने लगा। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। बाबा ने कहा, बेटा सजा मिलना जरूरी था ताकि तुम सीख सको, लेकिन हर गलती सुधारने का रास्ता भी होता है। राहुल ने उम्मीद भरी नजरों से बाबा की ओर देखा। बाबा बोले, तुम्हें अपनी आवाज वापस चाहिए तो 3 काम करने होंगे। पहला, दिल से सच्चाई अपनानी होगी। दूसरा, किसी की बिना स्वार्थ मदद करनी होगी। और तीसरा, अपनी गलती को स्वीकार करना होगा। राहुल ने तुरंत हामी भरी। उसी दिन से उसने अपने अंदर बदलाव लाने का फैसला किया। अगले ही दिन स्कूल में उसने देखा कि एक छोटा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है और उसकी किताबें बिखर गई हैं। बाकी बच्चे हंस रहे थे, लेकिन राहुल तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। उसने किताबें उठाईं, उसे सहारा दिया और उसके घाव पर पानी डाला। उसके दिल में सच्ची मदद करने की भावना थी, बिना किसी लालच के। फिर वह घर गया और कागज पर लिखकर अपनी मां को सब सच सच बता दिया, अपने झूठ, अपनी सजा और अपने पछतावे के बारे में। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो गर्व के आंसू थे। उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। उसी रात जब राहुल सोने जा रहा था, उसे लगा जैसे कोई जादू हो रहा हो। उसने धीरे से बोलने की कोशिश की, मां, और इस बार उसकी आवाज वापस आ चुकी थी। राहुल खुशी से झूम उठा। अगले दिन वह उसी रास्ते पर गया, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले।
शायद उनका काम पूरा हो चुका था। उस दिन के बाद राहुल ने कभी झूठ नहीं बोला। अब वह सच बोलने वाला, दूसरों की मदद करने वाला और जिम्मेदार बच्चा बन गया था। पूरे मोहल्ले में अब उसकी नई पहचान थी, सच्चा राहुल। सीख, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सुधारना सबसे जरूरी होता है। झूठ हमें कमजोर बनाता है, जबकि सच्चाई हमें ताकत देती है।